मिसइन्फॉर्म्ड लोग तो उस फ्रीडम फाइटर को भी विलन मानते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मैंने खुद डायरेक्ट की थी पिक्चर, तो मुझे डर लग रहा था कि एक सेट पे जाके एक्टिंग कैसे करेंगे, तो थैंक्स टू माय फ्रेंड गोपी who really eased me into it. It was wonderful. I remember he gave me the first narration in Telugu, which was very interesting, and I enjoyed it very much. And it is JP Pillu actually who convinced me to do this movie further, because I was playing Jat. In movie called Jat, I was not playing Jat, so there was a problem, but that's the beauty of entertainment. If there was anybody else playing Jat except for Sunny Baji, I probably would not have done it. He's a childhood hero of all Jats and all North Indians, and it's a great pleasure to share the screen with him. I was a bit nervous in the beginning because he's always had this larger-than-life persona, but he's so sweet and so cool, and I'm so happy to have worked with you, Baji. And thanks to Gopi for giving me such a wonderful role. मैंने उसको बोला था यार ये कैसे करेंगे, I don't know. He said just follow me, and I said इसमें logic क्या है? बोलते हैं there's no logic, only magic, which we can see on the screen. And also I'd like to thank Vishwa sir, Ravi sir, Naveen, and the producers. They've been very sweet, and one thing I like about the South film industry very much, it's my first time working there, is the producers really have a lot of respect. ये सालों की तैयारी है, ये रातों रात नहीं हुआ, जाट सब पे भारी है। Of course विनीत भाई congratulations। कह रहे हैं ये साल सिर्फ आपका ही है, एंड मजा आने वाला है क्योंकि अब तक जो आपने किया है, आपकी हर एक परफॉर्मेंस को इतना सराहा गया है, बट दे आर सेइंग ये जो जाट में हो रहा है ना, ये अब तक नहीं देखा, ये सब पे एक्चुअली भारी होने वाला है। टॉक टू अस अबाउट दिस एंड दिस ब्रिलियंट कोलैबोरेशन सर। कोयल की आवाज़ से तो दिन शुरू होता है, और मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो सुबह सुबह आवाज़ सुनाई देती थी, इसे यूज़ कर लिया है, तो ये सुनाई देगी फिल्म में। थैंक यू सो मच सनी सर। मैं क्या बोलूँ, जिसकी फिल्म देखने के लिए सालों साल फिल्म दर फिल्म ब्लैक में टिकट खरीद के पूरा झुंड मेरा दोस्तों का सनी सर की फिल्म देखने जाता था, आज सनी सर के साथ ये फिल्म करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, और बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। थैंक यू सो मच गोपी सर। ही सो, क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। ही सो स्वीट, सो टैलेंटेड, एंड पेशेंस अलग लेवल का है गोपी सर का। थैंक यू सो मच। मैत्री जिन्होंने धमाका मचा रखा है, पुष्पा 2, और लाइनअप ऐसा है कि क्या ही बोलूं, ऐसा लगता है माउंट एवरेस्ट जैसा लाइनअप है। एंड थैंक यू रवि सर, थैंक यू विश्वा सर, पीपल मीडिया फैक्ट्री, एंड थैंक यू सो मच नवीन अन्ना सर। द धमाकेदार देओल साहब, सो वेलकम। इतना कुछ सब लोगों ने बोल दिया, मेरे पास कुछ बचा नहीं। But I would like to share my experience for this film. ये फिल्म मैंने शुरू की थी, नवीन जी ने आके मुझे पहले साइन किया था गदर के वक्त, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू डू अ फिल्म। कहानी एक बहुत प्यारी थी जो हम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन ढेर सारे डायरेक्टर्स के पास गए, किसी को कहानी समझ में नहीं आई। तो फिर इवेंचुअली गोपी केम टू मी कि आई विल डू दिस फिल्म, एंड that was the first time I met Gopi, and that also in Goa, and he said yeah, we will do this film, but I've got a subject which I want to narrate. I said okay, let's hear the subject. और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मैंने नहीं, वो कहानी नहीं करेंगे, ये आपकी सॉरी बोल वाली कहानी करेंगे। बिकॉज उन्होंने सॉरी बोल बोल के मुझे ऐसा अंदर खींच लिया कि मुझे दिख रहा था कि इनका जो विजन है, आई जस्ट बिलीव्ड इट, एंड उस तरह से ये फिल्म बनी। And then obviously my producers, they have been so good. अब सच ही मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के प्रोड्यूसर इनसे सीखे, तभी जाके बोलते हैं ना, हाँ इसको जो आप लोग बॉलीवुड बोलते हैं उसको हिंदी सिनेमा बनाओ पहले, और सीखो कि कैसे सिनेमा बनता है, प्यार से बनता है। सब्जेक्ट को ये लोग पहले एंजॉय करते हैं और फिर डायरेक्टर को लेते हैं, फिर उनके विश्वास पे छोड़ देते हैं, बिकॉज वो बना रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी
सबसे बड़ा हीरो तो स्टोरी होती है, और जो स्टोरी लेकर आता है वो डायरेक्टर होता है, उसने बनानी होती है, और उस पर ये लोग इतना यकीन करते हैं कि वो किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ते। और मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करते हुए। मैं तो उनसे कह रहा हूँ चलो दूसरी फिल्म शुरू करें, इतना मज़ा आया। काश उस वक्त ऐसा होता तो मैं सबसे मुझे बदमाश और सबसे उस तरह का बच्चा समझते, बिकॉज बचपन में हम लोगों ने बहुत इस तरह की हरकतें की हैं, झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या बात तो पापा, बिकॉज पापा हम लोग हैं, हम पंजाब से आए हैं, फार्मर्स हैं, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना गुस्सा भी ऐसे ही आ जाता है। तो ऐसी हरकतें हुई हैं कई बार, बट आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, पर वो फिर ऑब्वियसली वो उम्र ऐसी थी जहाँ पर आपको लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं। देन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आदमी वक्त के साथ समझ जाता है क्या और क्यों हो रहा है, और फिर कभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता। दौर है, तो इसमें ये जो कहानी है जाट की, ये कितनी फिट बैठती है अकॉर्डिंग टू यू, और क्या लगा आपको कि ये फिल्म करनी चाहिए, उस लेवल की है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश के बारे में अक्सर हम लोग जितने शहर में रहते हैं लोगों को इतना पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कोने कोने में, कहाँ नहीं है। और जो भी हम लोग, जो भी राइटर और डायरेक्टर जब भी कोई कहानी बनाता है तो इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कहीं उन्होंने कुछ देखा है, जिसको फिर ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा लार्जर देन लाइफ कर देते हैं, बट वो इमोशंस होते हैं और वहाँ पर हमेशा हम चाहते हैं कि कोई लड़े। तो उस तरह की फिल्में होती हैं ज़्यादा करके, और जो हर आदमी को इसलिए पसंद आती हैं बिकॉज वो उस तरह का इंसान खुद में देखना चाहते हैं, ताकि वो उधर लड़ पाए और जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसका सामना करें। और ये कहानी भी उसी तरह से है। और मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं, जो सच्चाई के साथ ही चलता है। और जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है, जैसे आदमी लड़ते हैं। थैंक यू। A bombastic combination. According to you, what makes them always hitting the bullseye? मतलब जो बोलते हैं हमेशा they always hit the bullseye. क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है, साउथ में हमेशा वो रहती है, और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से ये जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है, हर आदमी इसे रिलेट करता है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए, हम अपने रूट्स वापस ले आएँ। जैसे मेरी घातक थी, दामनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए। विनीत भाई आपसे भी एक सवाल है। विनीत जी यहीं पे लेफ्ट में जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपार सफलता छावा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद। आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग यही कह रहे हैं कि इट्स अ ड्यू रिकॉग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है। सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसे रही आपके लिए? जो बोलते हैं नजरिया जो रहा है, पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक कुछ बड़ा चेंज आया क्या? कैसे आप देखते हैं सक्सेस को? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा। कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है। एंड ये साल देर से, कहते हैं ना, जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है। बढ़िया, थैंक यू। I don't think it adds pressure. It's high time we were waiting for it. It was always there years back, and then that's how the whole family has been, and that's how we are. हमेशा कहते हैं आप मेहनत करो, वक्त कब आएगा पता नहीं, पर लड़ते रहो, हटो मत पीछे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। लाल अंबानी है और मैं बजूका से हूँ। आप तीनों से मेरा सवाल है, यहाँ पे सर, पाजी यहाँ पे, आपके लेफ्ट पे। हाँ रणदीप सर, शुरुआत आपसे करूंगा। फ्रॉम रियल लाइफ हीरो वीर सावरकर की मैं बात कर रहा हूँ। वी नीड अ एक्टर लाइक यू सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। एंड फ्रॉम रियल लाइफ हीरो टू विलन,
दोनों में आपके अलग किरदार है, उसमें एक हीरो की किरदार एंड यहाँ विलन, किस तरह से देखते हो, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्विच द गियर? देखिए, कोई भी अपने आप को विलन नहीं समझता है, सभी अपने अपनी लाइफ के हीरो होते हैं, सब अपने अपने लाइफ में जो होते हैं उनका मेन कैरेक्टर वही रहता है। तो वेदर इट इज सावरकर या राणा तुंगा, आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट, और वो जितना मैं सच्चाई से और जितना मैं कर पाऊंगा वही मेरी एक जीत है। और वो डिफरेंस प्ले करना एक प्लेजर भी है, और देयर इज at the end of the day you're artist, and that's the beauty of cinema and entertainment, that you get to wear so many hats. भाजी आपसे सवाल होगा। नमस्कार। आपने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स अ देओल टाइम, सो डू यू थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर देओल टू कम बैक, आप तीनों को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए? वाई नॉट, क्यों नहीं, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए एंड डेफिनेटली इकट्ठे होंगे सब फिर से। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आप हीरो और फिर विलेन क्यों, ये वो वगैरह, एंड ऑफ द डे एन एक्टर इज एन एक्टर, ही इज़ नॉट अ हीरो और अ विलेन, ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर। और जहाँ आप लोगों को ये अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, आई थिंक दोज एक्टर्स आर ब्लेस्ड। When I joined the industry, I had a little choice here and there. फिर आगे जाके मैं कोई इस तरह की सिनेमा भी करूं जिसमें बोलेंगे बहुत काम तो अच्छा था लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं, एकदम हमें मज़ा नहीं आया। तो क्या हो जाता है, इमेज आपका इतना टेक ओवर कर लेता है। जैसे मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई पिक्चर करना भी चाहूँ, मैं वैसे कर भी रहा हूँ एक दो, लेकिन वो सिनेमा पे फिर वो जिस तरह से आप लोग कहते हो ना, क्योंकि बॉक्स ऑफिस से हर चीज़ को तोला जाता है। जब हम बॉक्स ऑफिस से तोलना बंद कर दें तो मेरे हिसाब से जो भी अच्छी पिक्चर है वो हिट फिल्म होती है। विनीत जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन छावा के लिए, बधाई हो। Thank you. रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड इतने सारे ब्रेक कर चुका है। आपसे जानना चाहूंगा, राइटर, पोएट और विलन, आपके तीन किरदार, तीन अलग अलग किरदार, किस तरह से देखते हो? एंड सबसे खास बात क्या होती है जब आप तीनों किरदार को एक्सप्लोर करते हो, जब बड़े पर्दे पर आती है? पोएट इतना अच्छा लोगों ने पसंद किया है, हाउ डू यू सी द विलन पार्ट, क्योंकि ये कुछ नया देखने मिलने वाला है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं ये बोलूँगा कि ये मीडियम डायरेक्टर का है, और जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स किसी एक्टर पे ट्रस्ट करते हैं तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। तो थैंक्स टू माय डायरेक्टर कि गोपी सर ने ऐसा मुझे मौका दिया, मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था। बाकी एज एन एक्टर तो हमेशा कोशिश ये रहती है कुछ नया करूं, बस वही प्रयास किया है, और काम पसंद आता है तो अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो प्यार दिया है छावा के लिए, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के लिए, जाट के लिए भी उसकी वर्षा करिए एकदम छप्पर फाड़ के। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, गोपी सर, ही इज़ आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आर हियर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ सवाल जो है यहाँ भी जाएं। मुझे दे दो, मुझे भी है सवाल, वो तो प्रोड्यूसर है, बट आप दे दो। No. In fact, I have newfound respect for all my directors, and I think I was trying to solve any. I was there for him to for anything, so that his job as a director becomes easier. I think I'm a more understanding and better actor since I've been a director. Yeah, thank you. And congratulations. Atlee and Allu Arjun. Would you like to confirm something over that, and when you people are going to start the shoot of Pushpa 3? Director Sukumar Garu is doing a film with Ramcharan Garu, and once that film is done, we'll start Pushpa 3, which will be after 2 years. What about Atlee and Allu Arjun movie? We are not the producers, but it's going to start soon. That's what we hear. सनी सर, आपसे एक सवाल है। गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद रामायण में शायद पहली बार आप एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करने वाले हैं। इन दोनों फिल्मों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं? कुछ खास कुछ? देखिए, फिलहाल तो हम जाट की बात कर सकते हैं, और बाकी मैं ढेर सारी फिल्में कर रहा हूँ, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि ये सब प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बहुत देर से होप कर रहा था कोई प्रोजेक्ट्स बने, गदर ने सब कुछ शुरू कर दिया, और जाट कर रहा हूँ, और इनके बारे में जब वक्त आएगा मैं ज़रूर कुछ बताऊँगा, लेकिन सब बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स हैं।
थैंक यू ओके मेरा Thank you. जो जी। जितने प्रोड्यूसर्स हैं मेरा उनसे एक सवाल है यहीं पे ऑन द लेफ्ट यहाँ पे सर आपकी लास्ट फिल्म में अल्लू अर्जुन सेज की फ्लावर नहीं फायर बट डोंट यू एग्री विद द फैक्ट कि ओजी वाइल्ड फायर हमारे सनी पाजी है 100%. 100%. ओके गोपी सर आपसे ये सवाल बनता है कि सिंस यू सेड कि नो जैसे दामिनी में लाइक द कैरेक्टर इन दामिनी यू वांटेड टू ब्रिंग दैट सनी देओल बैक onto the big screen don't you agree कि especially after 2000 the potential of Sunny Deol was not tapped as much that it was required जितना है उनमें भरा हुआ it was not that वो potential tap ही नहीं कभी किया था how do you look upon to this fact Actually, Sunny sir films is larger. ओके आ जाओ जी मैम we've seen a lot of things लेकिन ये मुझे लगता है इतना ज्यादा प्यार this is different ये भाई एक अलग ओके कम ये फैन फैमिली आई है पूरी कम थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सनी सर And thank you, ladies and gentlemen, for being so amazing हर बार की तरह. Thank you, thank you, thank you. Music चला दो यार.